Hi everyone, let's discuss scalability and availability in system design. Okay, so firstly comes to the scalability. So what does it means? It means to design the system based on increasing number of users और amount of data. Means अगर हमारे एप्लीकेशन पर यूजर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जब हम एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे यूजर्स कम होते हैं और धीरे धीरे द नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीजेस बाय टाइम. ओके, सो हमें अपनी एप्लीकेशंस को बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स हमें स्केल करना पड़ता है. ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्केलिंग. वी कैन डू हॉरिजॉन्टल स्केलिंग and vertical scaling. So first one is let's say horizontal scaling. Okay, so in horizontal scaling what we do, we add more machines. Okay, adding more machines to distribute the load. Means adding more machines to spread the load. Example, adding more web servers to handle the increased traffic. Okay, means हमें ज़्यादा सर्वर्स को ऐड करना होता है जिससे कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जैसे एक वेबसाइट्स पे हम मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे हर एक सर्वर पर एक पर्टिकुलर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो दैट्स वाई हाउ वी डू हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. नाउ कमिंग टू वर्टिकल स्केलिंग. So what we do in vertical scaling, we increase the capacity. Capacity like the CPU, RAM, okay, of the existing machines. Here we do not add more servers, but we increase the capacity of existing machines. Okay, जैसे कि RAM या CPU में हम इनकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं. लाइक अगर हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा है, ओके, तो हम अपने सर्वर को अपग्रेड कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग. नाउ लेट्स डिस्कस अवेलेबिलिटी. सो व्हाट डज इट मीन्स? our application should be always available. Okay, means we should have high availability. Systems are always up and running with minimal downtime. Okay, so this is called high availability. Okay, so अगर हमारे सिस्टम की अवेलेबिलिटी हाई है तो इट मीन्स उसका डाउन टाइम बहुत लो है. ओके, एंड दैट शुड बी गुड फॉर द यूजर्स बिकॉज हमारा फेलियर भी कम होगा उस केस में और यूजर्स को इम्पैक्ट भी नहीं होगा ज़्यादा. मीन्स किसी ने ट्रांजेक्शन्स करनी है या एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो उसको डाउन टाइम फेस नहीं करना पड़ेगा. दैट मीन्स एप्लीकेशन इज़ हाईली अवेलेबल. जैसे कि हमारी ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस होती है वो हमेशा हाईली अवेलेबल रहती हैं. ओके, एंड सेकेंड वन इज लो अवेलेबिलिटी. सो व्हाट डज इट मीन्स? मीन्स कि हमारी एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल नहीं है. सिस्टम हैज फ्रीक्वेंट डाउन टाइम और अनरिलायबल. ओके, सो व्हाट हैपन्स इन दिस केस? हमारा जो डाउन टाइम है फ्रीक्वेंटली होता रहेगा. ओके, छोटी वेबसाइट्स होगी या एप्स होगी हमारी तो वो मोस्टली लो अवेलेबल रहती हैं. ओके, बिकॉज उनमें डाउन टाइम ज़्यादा रहता है. सो दैट एप्लीकेशन शुड बी हाईली अवेलेबल. Okay, so now the next is let's discuss trade-offs between scalability and availability. Okay, so what does it means? So scalability, it might need to be balanced with ensuring the system remains highly available. So achieving both can require complex architecture. Example, using load balancing and redundancy. Okay, so what does it means? कि अगर हमारा स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के बीच में ट्रेड ऑफ्स होते हैं. जैसे अगर आप अपने सिस्टम को हॉरिजॉन्टल स्केल करते हैं
तो आपको अवेलेबिलिटी मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आप हाई अवेलेबिलिटी पे फोकस करते हो तो स्केलिंग करने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। सो दीज आर द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। मीन्स कि अगर हम अवेलेबिलिटी पे ध्यान देते हैं तो हम स्केलेबिलिटी इतना नहीं कर पाते, एंड सिमिलरली अगर हम स्केलेबिलिटी पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं तो कई बार अवेलेबिलिटी हम पीछे छोड़ जाते हैं। सो दीज आर द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. So now coming to let's discuss some terms like latency. Let's key performance matrices. So we have latency. So what does it means? Latency means time to respond to requests. Okay, so it is the time taken for a system to respond to a request. Okay, this is called latency. Means latency का मतलब है रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है. लो लेटेंसी का मतलब है फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स आवर एप्लीकेशंस शुड हैव लो लेटेंसी. हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. अगर हमारा रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ रहा है तो इट मीन्स our application has high latency. Means our application has low latency. Low latency means high fast response time. Okay. और हम चाहते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है बहुत जल्दी आए. So for that we should have low latency. Now the second point is throughput. So what does it means? Throughput का means क्या है? Means the amount of data. It is the amount of data processed in a given time period. Okay, so what does it means? जो हमारी एप्लीकेशन है उसका थ्रूपुट मीन्स सिस्टम कितना लोड या कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. ज्यादा थ्रूपुट मीन्स एप्लीकेशन ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर रहा है. सो अवर एप्लीकेशन शुड हैव हाई थ्रूपुट. ओके, मीन्स कि हमारा अवर एप्लीकेशन कैन हैंडल हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इन अ गिवन टाइम पीरियड. ओके, मीन्स थ्रूपुट का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सिस्टम कितना लोड या कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है. दैट्स व्हाई सिस्टम शुड हैव हाई थ्रूपुट. Now coming to uptime. So what is uptime? So in uptime, the percentage of time the system is operational. So it is the percentage of time the system is operational. So our uptime should be high. Okay. So uptime वो परसेंटेज है जब आपका सिस्टम अवेलेबल रहता है. हाईली अवेलेबल सिस्टम्स मीन्स इट्स अपटाइम इज ग्रेटर. ओके, सो इन केस ऑफ हाई अवेलेबिलिटी द अपटाइम शुड बी 99.99%. ओके, दिस वन शुड बी द अपटाइम फॉर बेस्ट एप्लीकेशंस. ओके, सो these are the concepts in the scalability and availability. So we will go with the another concepts in next videos.